हेलो डियर स्टूडेंट्स, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं। क्लास 5 है आज की। बाकी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लेवल की आपको मैराथन मिल जाएंगी, स्पीड मैथ और अर्थमेटिक की। तो ये भी आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा इन वीडियोज़ का, ज़रूर देख लें। आपके आईबीपीएस क्लर्क में ये काम आएगी। इसके अलावा जिनको भी रिवीजन करना है इंग्लिश ग्रामर का और क्वांट में अर्थमेटिक का, तो इसके लिए पूरी डिटेल्ड फार्मूला बेस्ड बुकलेट तैयार की गई है। इस बुकलेट में क्या है और आप इसको कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मिसिंग नंबर सीरीज़ का। ये हमें दिख रहा है कि ये डिफरेंस पे क्वेश्चन होगा। ये डिफरेंस हमको दिख रहा है 29 का। आगे हमें नहीं पता है। यहाँ पर डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये हमें दिखेगा 41 का, और आगे ये डिफरेंस दिखेगा हमें 43 का। यहाँ पर एक चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि ये प्राइम नंबर हैं तीनों। इसका मतलब है ये प्राइम नंबर सीरीज़ का डिफरेंस चल रहा है। तो 41 से पहले ये कितना डिफरेंस आएगा, तो नेक्स्ट होता है 37। इसका मतलब है 122 में अगर हम 37 को माइनस करते हैं तो ये आएगा 85। फर्दर चेक करते हैं तो 85 में नेक्स्ट प्राइम नंबर 31 होता है, इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा 54, यानी कि 54 सही आया है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आएगा, ये आएगा 85। यही आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें पता है कि फैक्टर आपके बने माइनस प्लस है तो दोनों फैक्टर बनेंगे प्लस के। सेम यहाँ भी दोनों फैक्टर बनेंगे प्लस के। अब 25 चौके 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर हमें 20 चाहिए। तो ये हम जानते हैं 10 10 100 होता है और 10 और 10 जोड़ के 20 होता है। आगे 30 या 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 23 जोड़ने पर आए। तो 18 और 18 पंचे 90 होता है, 18 5 23 होता है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, उससे पहले एक काम करना है। x के कोफिशिएंट में 4 है, इसका मतलब हमें y में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, तो x वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से रिवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर में। झंझट ख़त्म। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा x के लिए बनेगा 30 और 30। y के लिए कितना बनेगा 18 चौके 72 और 5 चौके 20। देखने में आपको समझ में आएगा कि यहाँ CND बन रहा है, क्योंकि ये 30 इससे बड़ा है और 72 इससे बड़ा है। आंसर आएगा इसका CND। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या करना है हमको, देखिए √25 है, इसका मतलब ये हो गया 5x प्लस का ये हो गया 4y बराबर में हो गया 41। यहाँ पर आते हैं तो ये हो जाएगा 4x का माइनस का 5y बराबर में होगा 40। यहाँ x बराबर निकल कर कितना आएगा, तो ये आएगा 25 माइनस 16 बराबर का ये आएगा 205 माइनस का 160, यानी ये बनेगा 9x बराबर 45, x बराबर 5। x की वैल्यू हमें 5 मिल गई है। ये मैंने अपने मेथड से किया है, आप अपने मेथड से कर सकते हैं, जो भी आपके पास मेथड हो। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में उठाकर हम रख सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट में रखता हूँ तो x बराबर 5 25, 41 में 25 जाएंगे तो y बराबर आएगा 4। यहाँ से हमें दिख रहा है x बड़ा है y से। इस तरीके से इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी में ही बताऊँगा। कॉस्ट ऑफ टाइप ए व्हीट, मतलब टाइप ए के गेहूँ हैं उनका क्रय मूल्य 42 रुपये पर किलोग्राम है, और टाइप बी के जो गेहूँ हैं उनका x रुपये पर किलोग्राम है। शॉपकीपर उन दोनों टाइप को मिक्स करता है 3:4 के अनुपात में और उनको 57 रुपये पर बेच देता है। 57 रुपये पर बेचने पर उसको क्या होता है कि 50% का प्रॉफिट होता है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। इसमें एलिगेशन लग सकता है आराम से। ये हो गया टाइप ए, ये हो गया टाइप बी, मिलाया है 3:4 के अनुपात में। टाइप ए की वैल्यू है 42 रुपये पर किलोग्राम
बाई बी की वैल्यू है एक्स। टोटल 57 रुपये में मिल रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है ये सीपी है, सीपी पे ही लगेगा। लेकिन ये जो दिया है हमें ये एसपी दिया है, ध्यान रखना है आपको। ये बेचा है 57 रुपये पर और 50% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है 150% की वैल्यू हमें दी हुई है 57। 3 से अगर हम भाग लगाते हैं तो 50% की वैल्यू आएगी 19, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आएगी 38। हमें पता चल गया कि जो मिलाने पर वाला सीपी है वो 38 है। अब यहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं, 42 में 38 जाएगा, कितना आएगा 4। यहाँ में समझ में आया 4 रेशियो की वैल्यू 4 है यानी बराबर है, यानी कि यहाँ पर 3 रेशियो की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो ये 3 कैसे आएगा, 38 में से 3 माइनस करेंगे तो 38 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 35। यही आंसर बनेगा, यानी कि जो बी टाइप के गेहूं थे उनकी कीमत थी 35 रुपये प्रति किलोग्राम। ऐसे इसको करेंगे, इजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है TSD का। 2 बोट हैं ए और बी, उनकी स्पीड का रेशियो और धारा की चाल का रेशियो, उनका तीनों का अनुपात है 8:5:2। बी जो है बोट बी है वो 51 किलोमीटर आगे है ए से, और जो बोट ए है वो 8.5 घंटे ले रही है बी को पकड़ने में, और दोनों जो बोट हैं वो अपस्ट्रीम जा रही हैं, धारा के विपरीत जा रही हैं। तो हमें ये बताना है कि जो बोट ए है वो 70 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कितना समय लेंगी। अच्छा क्वेश्चन है। बात हो रही है कि अपस्ट्रीम में जा रही हैं। अपस्ट्रीम ए के लिए ए कितना रेशियो है 8, धारा कितनी है 2, यानी ये कितना आई 6। इसी तरीके से अपस्ट्रीम बी निकालते हैं, कितना है 5 रेशियो, धारा कितनी है 2, बराबर में बनेगा 3। तो हमें अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो आ गया है। देखिए दोनों बोट के बीच में दूरी कितनी दी है हमें 51 किलोमीटर। यहाँ पर D बराबर ST लगाएंगे, 51 किलोमीटर की दूरी है। टाइम ले रहे हैं 8.5 घंटे का। 8.5 घंटे को लिख सकते हैं 85/10 मल्टीप्लाई, दोनों अपस्ट्रीम जा रही हैं। और एक चीज़ यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि दोनों सेम डायरेक्शन चलेंगी। मैंने ऐसा क्यों बोला, ये बी ट्रेन थी, ये ए ट्रेन है, दोनों के बीच में 51 किलोमीटर की दूरी है। ए क्रॉस तो तभी करेगी बी को जब उसी डायरेक्शन में चलेगी, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो स्पीड दोनों की होगी माइनस। तो 6 और 3 का डिफरेंस कितना है 3, ये बनेगा 3 यूनिट। इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये 17×3 = 51, 17×5 = 55, 5 से ये जाएगा 2 बार, 3 से ये जाएगा 3 बार। x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है 2। स्पीड ऑफ बोट ए के बारे में हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बाद में ए के बारे में ही निकालना है डाउन स्ट्रीम में। तो स्पीड ऑफ ए की क्या बनेगी 8 यूनिट थी, यानी 8 दूनी 16 किलोमीटर पर घंटे रफ्तार रही है। स्ट्रीम की स्पीड क्या बनेगी धारा की 2 यूनिट है, यानी 2 दूनी 4 किलोमीटर पर घंटे। तो हमें टाइम चाहिए ए का, 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है। डाउन स्ट्रीम में 16 और 4 जुड़ेंगे 20, ये आएगा 3.5 घंटे। इस तरीके से इसको लगाएंगे, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। सवाल इजी ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का। इसमें बोला है आयतन कोण का 490 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अगर त्रिज्या उस कोण की सिलेंडर की त्रिज्या के बराबर है और सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है उसकी त्रिज्या से, वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है हमें सिलेंडर का। कोण का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई r² h होता है। 490 दिया हुआ है हमें,
1/3 पाई की वैल्यू 3 दी हुई है हमें। रेडियस हमें पता नहीं है, वो हमें निकालनी है। हाइट हमें दी हुई है 10। 3 से ये 3 कैंसिल होगा, 0 से 0 जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 49 है, तो आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आई है कोन की त्रिज्या। बोला है कि ये जो त्रिज्या आई है कोन की, वो सिलेंडर की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि जो सिलेंडर है उसकी भी रेडियस यही होगी। सिलेंडर की रेडियस भी 7 होगी। और सिलेंडर की हाइट के बारे में क्या बोला है, वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है त्रिज्या से, यानी 7 और 4 11 हो जाएगा। तो हमें सिलेंडर की दोनों चीज़ें मिल गई हैं, त्रिज्या भी और हाइट भी। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है हमसे सिलेंडर का, क्या होता है, ये होता है 2πr/h। यही हमें निकालना है। 2 पाई की वैल्यू 3, r की वैल्यू 7 और h की वैल्यू 11। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 7 × 11, 42 × 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 2 46, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। यही आंसर होगा। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बच नहीं सकते आप। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, सारे लिंक सारी डिटेल